अरे भाई, हरे राम हरे राम, अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हरसील क्षेत्र में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा ने न सिर्फ नागरिकों को बल्कि भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण आर्मी बेस को भी बुरी तरह प्रभावित किया। धराली गांव में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने आसपास के इलाकों में तबाही मचा दी और इसका सबसे ज्यादा असर हरसील स्थित भारतीय सेना के आर्मी बेस के आसपास दिखाई पड़ा। इस आर्मी बेस पर भारतीय सेना की 14 राजपुताना राइफल्स यूनिट तैनात थी, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य के लिए तत्पर रहती है। ये आर्मी बेस खासकर महत्वपूर्ण था क्योंकि एक रणनीतिक स्थान पर स्थित था। इस कैंप में आर्मी बेस, कैफे और कुछ आवासीय ढांचे भी थे। जरूरत के हिसाब से सेना वहां स्थित प्राकृतिक आपदा के दौरान अपनी सहायता देती। ये बेस स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल था। हरसील के तेलघाट क्षेत्र में स्थित इस आर्मी कैंप का नाम भी सैनिकों और नागरिकों के लिए जाना पहचाना था। जब बाढ़ आई तो ये कैंप भी पूरी तरह से इसकी चपेट में आ गया और कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा। इस दौरान करीब 200 से ज्यादा लोग, जिनमें स्थानीय लोग और तीर्थयात्री शामिल थे और धराली में मौजूद थे, उनकी सुरक्षा के लिए सेना के जवान पहले से तैयार थे। लेकिन बादल फटने और बाढ़ के कारण स्थिति अचानक बहुत ज्यादा विकट हो गई। सेना के कैंप का एक हिस्सा पूरी तरह से बाढ़ में बह गया और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सेना के 10 जवान और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर इस घटना में लापता हो गए और उनकी तलाश अभी भी जारी है। बड़ी बात यह है कि इस गंभीर आपदा के बावजूद सेना के जवानों ने राहत कार्य जारी रखा और राहत बचाव कार्य में जुटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेना ने बड़े स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को निकालना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। सेना के कमांडिंग ऑफिसर और बाकी अधिकारी राहत कार्यों की अगुवाई कर रहे थे, जबकि दूसरे जवान भी अपनी जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कल से डटे हुए हैं। इसके अलावा सेना के आर्मी बेस के पास स्थित हेलीपैड भी बाढ़ के पानी में बह चुका है। हेलीपैड का नुकसान इस संकट के समय में और बड़ा झटका था, क्योंकि राहत बचाव कार्य में इस हेलीपैड का बहुत इस्तेमाल होता। हेलीपैड की मदद से ही राहत सामग्री पहुंचाने और घायल लोगों को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। हेलीकॉप्टर के जरिए राहत कार्यों की गति तेज हो सकती थी, लेकिन अब ये बाधित हो गई है। हालांकि समय से लड़ते हुए राहत बचाव कार्यों को और मुश्किल बना दिया है। उत्तरकाशी से 18 किलोमीटर दूर नेतला क्षेत्र में भी भारी भूस्खलन हुआ, जिससे धराली तक पहुंचने की कोशिशें और बढ़ गईं। इस समय सेना, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बाकी राहत दल लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बारिश और मलबे के कारण राहत बचाव कार्य में काफी बाधा आ रही है। लेकिन बावजूद इसके लगातार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और वहां फंसे हुए लोगों को न सिर्फ सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, बल्कि सेना खुद भी इस राहत बचाव कार्य में लगकर जल्द से जल्द लोगों को बचाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।